students, good morning. I am Dr. Kiran Mave, your chemistry teacher. So in continuation of our online lecture series, this is the 11th video on some basic concepts of chemistry. In our previous video, we discussed about stoichiometry. So in this video, we will discuss about limiting reagent. So limiting reagent, stoichiometry का आइडिया आपको कंफर्म हो गया कि stoichiometry क्या होती है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर आगे लिखा होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे, उसी को आप स्टोइकियोमेट्री बोल देते हैं। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ से आ गया? इसका नाम क्या है? लिमिटिंग। मतलब लिमिटिंग कोई भी चीज मतलब क्या, लिमिट में है। जो लिमिट में मीन्स वो कम है या इससे ज्यादा नहीं है, इतनी ही है, वो होगी लिमिटिंग रिएजेंट। मान लीजिए केमिकल इक्वेशन लेते हैं, सपोज आपके पास कोई आर्बिट्री केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, A plus B gives A. Suppose you have this reaction, A reactant, B reactant and AB is the product. So according to the balanced chemical equation, 1 mole of A reacts with 1 mole of B to form 1 mole of AB. यानी कि 1 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे। सपोज अब रिएक्शन में मैंने 2 मोल्स ऑफ A ले लिए, लेकिन B का मैंने केवल 1 मोल ही रखा, तो AB कितना फॉर्म होगा बताइए? 2 मोल्स ऑफ A ले लिया लेकिन 1 मोल ऑफ B रखा, तो क्या AB एक्स्ट्रा फॉर्म होगा? AB जितना है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि A एंड B रिएक्ट कितने कर रहे हैं। B का 1 मोल A के 1 मोल से रिएक्ट करता है, लेकिन हमने ले रखे 2 मोल्स। दूसरे मोल के लिए तो एक और मोल चाहिए ना B का, वो तो है ही नहीं। तो रिएक्शन को कौन डिसाइड कर रहा है? भाई जितना लिमिटिंग है, जो कम है, लिमिटिंग यहाँ क्या होगा? B लिमिटिंग है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जनरली बुक्स में या फिर हम अपनी क्लास में एक सैंडविच का एग्जांपल ले लेते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। तो सैंडविच एग्जांपल हम कैसे लिखते हैं कि आप एक सिंपल सैंडविच बना रहे हैं, चीज सैंडविच। तो उसे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 ब्रेड चाहिए, एक चीज की स्लाइस चाहिए। ओके, तो आपको एक सैंडविच बनाने के लिए 2 ब्रेड की स्लाइस चाहिए और एक चीज की स्लाइस चाहिए। सपोज मैंने 4 ब्रेड स्लाइस ले ली, लेकिन चीज स्लाइस एक ही रखी। आपको चीज सैंडविच ही बनाना है, तो कितने सैंडविच फॉर्म होंगे? भाई 2 ब्रेड के बीच में एक चीज रखा, एक सैंडविच बन गया। अब ब्रेड कितनी है? 4 और चीज कितना है? 1, तो 1 आपने रख दिया, लेकिन दूसरा चीज सैंडविच थोड़ी ना बनेगा। तो यानी कि आप कितना ही दूसरा कंपोनेंट एक्सेस में ले लो, लेकिन एक कंपोनेंट आपका क्या है? लिमिट में है, ज्यादा नहीं है, तो वही रिएक्शन को डिसाइड करेगा। मैं रिपीट कर रही हूं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? जो कम है, लिमिट में है, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं। अब एक लिमिट में है, आप चाहे दूसरा कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज एक फिक्स्ड अमाउंट से दूसरा फिक्स अमाउंट रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। अब ये फिक्स अमाउंट कौन डिसाइड कर रहा है? स्टोइकियोमेट्री। अब एक हम रियल केमिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसे। मान लो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है। चलो वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस लिखिए। How will you form water molecule? सिंपल है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन सही है? H2 plus O2 gives 2H2O। सही है रिएक्शन? जल्दी बताइए। लास्ट टाइम पे क्या बताया था बेटा? रिएक्शन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो क्या रिएक्शन बैलेंस है? H2 2 H2, ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 1, तो ये बैलेंस नहीं है। फर्स्ट वी नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, ना आप स्टोइकियोमेट्री निकाल सकते हो, ना कोई कैलकुलेशन कर सकते हो, ना ही लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल इक्वेशन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 mole of oxygen. According to this balanced chemical equation, हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट करेंगे। अब मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया या जहां रिएक्शन मिक्सचर बना लिया, उसमें मैंने 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिए, बट ऑक्सीजन का मैंने केवल 1 मोल रखा, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा फॉर्म होगा? अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आउट ऑफ दिस 4 मोल। सो रिमेनिंग 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो अभी भी बचे हुए हैं इसमें अनरिएक्टेड, तो क्या वो फर्दर रिएक्ट करेंगे? रिएक्ट किससे करते हैं? ऑक्सीजन से, वो तो खत्म हो गया।
तो जितने आपके पास एक लिमिट में था, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ? ऑक्सीजन, बिकॉज ये लिमिट में है, कम है। अब कम है रिएक्शन को वही डिसाइड करेगा जो कम वाला होता है। क्लियर हुआ? रिपीट करूं बेटा, डिवाइड करके वीडियो देख लेना। लिमिट में, लिमिटिंग मतलब जो लिमिट में हो, जो कम हो, उसी को आप लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं। तो एक रफ इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसे हम फर्दर समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप इसके आगे। एक पूरा प्रोसीजर है, आप उसे फॉलो करेंगे तो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे, बट पूरा प्रोसीजर फॉलो करना आपको। ओके, सो लिखिए क्वेश्चन। 3 ग्राम ऑफ H2, 3 ग्राम ऑफ H2 reacts with 3 gram of H2 reacts with 29 gram of oxygen to form H2O. 3 gram of H2 reacts with 29 gram of oxygen to form H2O. H2 को डाइहाइड्रोजन भी बोल देते हैं, O2 को डाइऑक्सीजन भी बोल देते हैं। लेकिन आपको तो पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। सो अगर मैं ऑक्सीजन बोल रही हूं तो इसका मतलब वो O2 ही है, डाइऑक्सीजन की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। सो अब इसके बाद फर्दर क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट, कैलकुलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएजेंट। आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कौन सा है। सेकंड क्या है इसका पार्ट? कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म। कैलकुलेट द maximum amount of H2O formed. And third part of the question is calculate the amount of unreacted reactant. पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को ही लिख लेते हैं। सो वी ऑल नो दैट H2 plus O2 gives 2H2. 2H2 plus O2 gives 2H2. This is the balanced chemical equation for the formation of water, taking hydrogen and oxygen as reactant. So according to the question, हाइड्रोजन कितना लिया आपने? 3 ग्राम, एंड ऑक्सीजन आपने कितना लिया? 29 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। अब इसी क्वेश्चन में पूछा कि आपको बताना है विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद जो वाटर फॉर्म होगा वो कितना फॉर्म होगा, और अनरिएक्टेड प्रोडक्ट कौन सा है? अनरिएक्टेड रिएक्टेड। सो सबसे पहले देखो क्या लिखना है, आप इक्वेशन लिखिए जो आपसे पूछा जा रहा है। सेकेंड स्टेप इज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बिना बैलेंस किए एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। नाउ राइट डाउन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, तो बच्चे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लिखा होता है दैट आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो क्या क्या है? 2 1 2। अब आपको गिवन क्या है? गिवन क्या है? यही प्रोसीजर फॉलो करना बेटा, मैं बाबा कह रही हूँ। गिवन है आपको मास गिवन है किसका? हाइड्रोजन का कितना? 3 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना ग्राम है? 29.0 या 29 ग्राम। अब देखो आप सीधा तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, शॉर्टकट अपनाना भी नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इनके मोल्स कैलकुलेट कर लो। ये जो मास गिवन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोल कैलकुलेट करो। तो मोल कैसे करते हो? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो मास इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, और आपको ये दोनों इक्वेशन होती है। तो 3 ग्राम अपॉन H2 का मोलर मास कितना? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम पर मोल। इसका कितना आएगा? 29.0 अपॉन ऑक्सीजन का बेटा जल्दी से बताइए। ऑक्सीजन 2 × 16 32 ग्राम पर मोल। सो अपॉन, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 1.5 और दूसरा आ जाएगा आपका 0.9। तो ये तो थे स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स, ये है आपके एक्चुअल मोल्स जो गिवन है क्वेश्चन में।
अब आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, ये इसको सेपरेट रखिए। अब आपको यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट अलग से सॉल्व करना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, गिवन मोल को स्टोइकियोमेट्रिक मोल से डिवाइड कर दो। गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। देखो सिंपल यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट कुछ बच्चे ना कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये मेथड है। गिवन मोल्स, सपोज आप हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, गिवन मोल कितने हैं 1.5, स्टोइकियोमेट्री कितनी आई 2, ऑक्सीजन का गिवन मोल्स कितने हैं 0.9, स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, तो ये कितने आ गए 0.75 और ये कितना आ गया 0.9। तो जब आपने ये स्टेप फॉलो किया, जो भी नंबर कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 0.75 और 0.9 में कौन सा कम है 0.75, सो दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया, लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया H2। और अगर आप वैसे भी देखें 1 मोल ऑक्सीजन कितने मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है 2 मोल से, तो 0.9 यानी कि डबल से करता है, तो 0.9 कितने से रिएक्ट करेगा डबल से यानी कि 1.8 से, और ये है कितना 1.5 यानी कि कम है, कम यानी कि लिमिटिंग है। सो लिमिटिंग रिएजेंट बेटा कौन सा हुआ हमारा H2, सो हियर H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब सारा का सारा जो खेल होगा आगे, जो भी रिएक्शंस होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर ही होती है। सो अब आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगाइए। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से कितना मोल वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा था 2 मोल वाटर। सो 1 मोल से कितना होगा 1 मोल, आपके पास है कितने मोल्स 1.5 मोल, तो 1.5 मोल से कितना होगा 1.5 मोल ऑफ H2O। ओके, तो आपके पास वाटर कितना फॉर्म हुआ 1.5 मोल, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट कह रहा है, अमाउंट मींस मास पूछ रहा है, तो मोल को मास में कन्वर्ट कर दो, मोल इनटू मोलर मास व्हिच इज 18 इन केस ऑफ वाटर एंड इट विल कम आउट टू बी अराउंड 27 ग्राम। 27 ग्राम। यहां तक तो क्लियर हुआ सबको। थर्ड पार्ट देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। देखो अनरिएक्टेड एक्सेस में कौन था भाई, कम तो है लिमिटिंग हाइड्रोजन, तो एक्सेस में कौन हुआ ऑक्सीजन। तो आपको बताना है कितना एक्सेस में है, कितना बच गया। तो देखिए कैसे करेंगे, ये दिखाई दे रहा है यहाँ का पोर्शन, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। ओके देखो बेटा ध्यान से देखना, 1.5 मोल हाइड्रोजन जो है, पहले ध्यान से देखिए, 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ओके, या तो 1 मोल कितने से करेगा 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1.5 मोल कितने से करेगा 1/2 इंटू 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 0.75 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा ये लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए था, कैलकुलेशन इससे नहीं करनी, इसलिए मैंने साइड में लिखा है, कैलकुलेशन सेम ही चलेगी आपकी। अब आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट कितना आया हाइड्रोजन, उसने कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया 0.75 मोल। हमारे पास गिवन मोल्स कितने आए ऑक्सीजन के, गिवन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा 0.9 मोल। रिएक्शन कितने ने की, रिएक्टेड कितना हुआ 0.75 मोल्स, तो बचा कितना रिमेनिंग 0.9 माइनस 0.75 दैट इज 0.15 मोल ऑफ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड बच गया, इसने रिएक्शंस नहीं की। तो अब आपको क्या बताना, अमाउंट दैट इज मास पूछ रहा है बेटा, अमाउंट मींस मास पूछ रहा है, तो आप इसको मास में कन्वर्ट कर दो। तो अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कैसे करेंगे जल्दी बताइए, मोल्स इनटू मोलर मास। देखो ये वाला मास निकालना है तो मोल इनटू मोलर मास कर दो, मोल कितने हैं 0.15, मोलर मास O2 का 32, तो यहां से आपके पास आ जाएगा अनरिएक्टेड रिएक्टेंट का मास, आप इसे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है आपके लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये एकदम एक्यूरेट मेथड है, इससे कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो मैं रिपीट करूं एक बार, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि गिवन क्या है,
क्या पूछ रहा है, रिएक्शन क्या बनेगी, रिएक्शन गलत लिखी बच्चे तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इनके मास में कन्वर्ट करके मत करना, गलत होंगे क्वेश्चंस। आपको सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंसिंग के बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनके नीचे लिख दीजिए 2 1 2। अब एक लाइन खींच दो ताकि मिक्स करना हो। अब आपको गिवन मास कितना है, या तो मास ले सकता है या मोल। यहाँ गिवन में क्या है, मास दिया है 3 ग्राम 29 ग्राम। इनके मोल्स निकाल लो, तो मोल्स कैसे निकालोगे, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। मास है 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मोलर मास ऑफ H2 is 2, mass is 29 gram for oxygen and molar mass is 32. So आपके पास जो मोल्स आए वो आए 1.5 मोल्स ऑफ H2 and 0.9 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब आप चाहे तो यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे कि 1 मोल ऑक्सीजन को कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए 2, तो यानी कि डबल चाहिए, तो 0.9 को कितना चाहिएगा 1.8, ये कम है। बट ऐसे क्वेश्चन में कई बच्चों से गड़बड़ हो जाती है, सो आप ये मेथड अलग से बॉक्स में करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स। गिवन मोल हाइड्रोजन के कितने 1.5 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्रोजन के कितनी इन दिस रिएक्शन 2, ऑक्सीजन की 0.9 इन दिस रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक इज 1, तो आपके पास आया 0.75 एंड 0.9। तो जो कम वैल्यू है वही लिमिटिंग है। कम वैल्यू कौन सी है 0.75, वो किसकी, हाइड्रोजन की। सो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो भी रिएक्शन होगी यूनिटरी मेथड, अब वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही कैलकुलेट करोगे। सो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना पड़ेगा, 1 मोल गिवन कितना है 1.5, तो 1.5 कितना होगा 1.5 मोल। मोल से मास निकालो इनटू मोलर मास करके, मोल्स इनटू molar mass which is 18 gram per mole, so you will get 27 gram. अब लास्ट क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में अनरिएक्टेड का मास भी पूछ लिया। अनरिएक्टेड कौन सा बचेगा, जो एक्सेस में है, एक्सेस में हमारा ऑक्सीजन है। तो देखिए 1.5 मोल और 0.9, तो स्टोइकियोमेट्री को देखिए 2 मोल हाइड्रोजन कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है 1 मोल से, ये हमारा हमने नहीं लिखा, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग है। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल कितने से करेगा, इसे नीचे ले आइए 1/2 मोल। क्वेश्चन में गिवन क्या है 1.5 मोल, सो 1.5 मोल कितने से करेगा 1/2 into 1.5, दिस इज 0.75। इतने से रिएक्शन हो चुकी, ये रिएक्शन कंप्लीट कर ली इतने में, तो टोटल था हमारे पास 0.9, इसमें से 0.75 रिएक्ट कर गया, तो रिमेनिंग हुआ 0.15। अब अमाउंट है यानी कि मास, इसे मैं मास में कन्वर्ट कर। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बेटा, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी एक टेक्स्ट क्वेश्चन भी है और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वाला, उसे सॉल्व कर सकते हो आप। चलिए, कुछ आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के मैं 1-2 क्वेश्चंस करा देती हूँ, इजी से हैं, 1-2 टफ क्वेश्चंस भी करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 that could be formed. Calculate the amount of CO2 that could be formed. यानी कि किसी रिएक्शन से CO2 बन रहा है। अब रिएक्शन के पार्ट क्या क्या है, फर्स्ट वन इज 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen, यानी कि कार्बन को बर्न किया जा रहा है। तो कार्बन को बर्न कैसे करेंगे, C+O2 gives CO2, complete combustion, C+O2 gives CO2, carbon is 1, here carbon is also 1, oxygen 2, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। So according to first part, 1 mole of carbon is burnt in
16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज डाइऑक्सीजन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको बताना CO2 कितना फॉर्म हुआ, तो लिमिटिंग एजेंट वाला क्वेश्चन है। तो आपको सिंपल करना है, पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, दिस वन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ राइट डाउन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1। अब गिवन क्या है आपको, गिवन कार्बन का तो 1 मोल गिवन है, ऑक्सीजन का आपको मास गिवन है कितना 16 ग्राम। मैंने कहा था बेटा हमेशा स्टेप फॉलो करना, मास से कैलकुलेट कभी भी लिमिटिंग एजेंट को नहीं करना, गलत होगा, आपको हमेशा मोल के थ्रू करना है। सो 1 मोल कार्बन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो इसके तो मोल्स ऑलरेडी गिवन है, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के भी मोल्स निकालने हैं। यू हैव द मास ऑफ ऑक्सीजन, नाउ यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हाउ? by dividing mass by molar mass. Okay, so 16 upon, बेटा 16 नहीं पुट करना, O2 है डाई ऑक्सीजन, एक का होता है 16, दो का होता है 32 ग्राम पर मोल, तो 32, तो कितना आया 0.5 मोल। ओके, आप देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, लेकिन ऑक्सीजन इस केस में कितना आया 0.5 मोल और कार्बन कितना आया 1 मोल, तो कम कौन है? देखो आप लिमिटिंग रिएजेंट वो वाला भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं अपने, जो कि आप हो ऑलरेडी, तो स्टार्टिंग में बेटा पूरा प्रोसीजर फॉलो करना, बट बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आप सीधा देख के बता सकते हो कौन कम है। तो गिवन मोल कार्बन के, गिवन मोल ऑक्सीजन, इसे बॉक्स में बंद कर दो, भाग जाएगा वो निकल के। कार्बन देखो कितने मोल हैं 1 गिवन मोल, स्टोइकियोमेट्रिक मोल भी कितने 1, तो आंसर कितना आया। ऑक्सीजन का देखो गिवन मोल कितना है 0.5, स्टोइकियोमेट्रिक कितना 1, तो आंसर कितना है 0.5, तो कम कौन सा है ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या है लिमिटिंग एजेंट। सो यहाँ लिमिटिंग एजेंट कौन होगा बेटा ऑक्सीजन। तो सारी इक्वेशन इसी के बेसिस पे होंगी। तो ऑक्सीजन यहाँ 0.5 मोल है। अब यही सारी की सारी इक्वेशन करेगा, दूसरे को नहीं लिखना। तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा कर रहा था 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा था। सो 0.5 मोल ऑक्सीजन में कितना करेगा 0.5 मोल ऑफ CO2। तो ये है आपके पास CO2। अमाउंट यानी कि मास पूछा है, इसे मास में कन्वर्ट कर दो। आपके पास मोल्स है, इन्हें मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, जो कि 44 होता है, तो आपके पास 22 ग्राम CO2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? रिपीट करूं, क्वेश्चन लिखो बेटा सबसे पहले। अब मोल गिवन है, इसके तो हमें मोल से निकालने थे, बट ऑक्सीजन का आपको मास गिवन है, मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। सो दिस इज 0.5 मोल। अब ये कम है तो लिमिटिंग एजेंट हमारा इस केस में ऑक्सीजन हुआ। सारी इक्वेशन इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो 0.5 बनाएगा, इसे मास में कन्वर्ट कर लेना, इजी है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए क्या होगा। मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब इसमें क्या कर दिया, यहाँ 2 मोल कर दिया। 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो अब आपको क्या करना है मेरे बच्चे, जल्दी से खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, ये अच्छे से कर सकते हो बेटा। रिएक्शन सेम है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी सेम है। क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया, अब ये 2 ले लिया कार्बन को, तो गिवन आपके पास क्या इसके है कार्बन के 2 मोल्स, बट ऑक्सीजन अभी भी कितना लिया 16 ग्राम। ग्राम है तो इसके मोल्स निकालो, क्योंकि मोल के बिना हमसे कैलकुलेशन नहीं होती। कैसे निकालते हैं मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 16 अपॉन वही 32, पहले की तरह कितना आया 0.5। तो 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 1 मोल कार्बन से। अब आप लिमिटिंग रिएजेंट वैसे तो खुद भी निकाल सकते हो, बट फिर भी जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे बेटा प्रोसीजर फॉलो करो। गिवन मोल कितने हैं 2 कार्बन के, स्टोइकियोमेट्रिक मोल कितने 1, तो कितना आया 2। ऑक्सीजन के गिवन मोल्स कितने हैं 0.5,
स्टोइकियोमेट्रिक मोल्स कितने, ऊपर देखो 1, तो आंसर कितना है 0.5। कम कौन सा है, कम लेसर वैल्यू ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग। सो अगेन इन दिस क्वेश्चन ऑक्सीजन एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट, और तो सारी इक्वेशन कौन करेगा, ऑक्सीजन। तो पहले की तरह 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 0.5 मोल ऑफ CO2। अब आपको CO2 का क्या मिल गया, मोल्स कितने, 0.5। नाउ यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 which is being asked in the question. So calculate, how can you calculate, multiply moles with the molar mass, and molar mass of CO2 I think मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 12 into 2 into 32, इंडिविजुअली निकालो 16 सॉरी 44 ग्राम पर मोल, तो फिर से 20। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पता चला, आप चाहे दूसरा रिएक्टेंट कितना भी इंक्रीज कर दें, लेकिन जो कम है, लिमिटिंग है, उसी से रिएक्शन आगे चलेगी। तो इसे नोट डाउन कर दो बच्चे जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। In a reaction A plus B2 gives AB2, एक रिएक्शन गिवन है A plus B2 gives AB2। अब बेटा मुझे जल्दी से बताइए, A एटम है कि मोल है, सॉरी A एटम है या मॉलिक्यूल है, अकेला है ना, सिंगल, तो दिस वन इज एटम। B2 बेटा क्या है, B2 एटम है या मॉलिक्यूल है, कितने हैं ये, 2, तो B के 2 एटम्स कंबाइन करके B2 का एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, सो दिस वन इज अ मॉलिक्यूल। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट था बताना, वरना बाकी सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ओके, लिखो जल्दी से इसे। लिखिए बच्चे आपकी रिएक्शन A plus B2 gives AB2। सो आपके पास फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यू हैव 300 एटम्स ऑफ A, 300 एटम्स ऑफ A एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, A 1 है, यहाँ भी 1, B कितना है 2, यहाँ भी कितना है 2। सो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री यू हैव 1 1 1। अब आप इसे ना कैलकुलेट करो जल्दी से, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, फटाफट कैलकुलेट करो। किया बेटा ट्राई आपने, यस हुआ आप लोगों से। देखो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 1 एटम ऑफ A reacts with, यहाँ भी क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जब कुछ नहीं लिखा होता बेटा तो क्या समझना होता है, 1 reacts with 1 molecule of B2। क्लियर है बेटा। अब एक एक करके कंडीशंस देखते जाएंगे। पहली कंडीशन है A के कितने एटम्स आए, 300 एटम्स, ठीक है बेटा, और इसके मॉलिक्यूल्स आए 200, 200 B के मॉलिक्यूल्स है, यानी कि B2 है वो, मॉलिक्यूल मतलब B2, और एटम्स कितने 300। तो आपको तो पता है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना है, 1:1, यानी इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 1 एटम से रिएक्ट करेगा। तो 200 मॉलिक्यूल्स B2 के 200 एटम से रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये है कितने 300, तो एक्स्ट्रा कितने बच गए, एक्स्ट्रा 100। तो आपको बताना है क्या, लिमिट, यानी कि जो कम है लिमिट में है, लिमिट में तो हमारा B2 है, तो इस केस में B2 और B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और आप कैसे पता कर सकते थे, 1 एटम ऑफ A reacts with 1 molecule of B, so 300 एटम्स कितने से रिएक्ट करेंगे, 300 मॉलिक्यूल से, बट ये मॉलिक्यूल है कितने 200, यानी कि 300 से कम है, जितने चाहिए उनसे कम, तो कम वाला ही लिमिटिंग रिएजेंट होता है बेटा, ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 2 moles of A reacts with 3 moles of B।
ट्राई करिए, 2 moles of A reacts with 3 moles of B. B यानी कि मॉलिक्यूल B2 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो अब देखो 1 मोल 1 मोल, अभी एटम मॉलिक्यूल के केस में भी कह सकते हैं, मोल के केस में भी कह सकते हैं। तो मोल के केस में कैसे कहते हैं, 1 मोल ऑफ A react with 1 mole of B to form 1 mole of AB2. So according to the question, you have 2 moles of A and 3 moles of B. So B2 के या B के 3 moles A के 3 moles रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन मोल है कितने, यानी कि कम है। कम कौन है, A कम है, तो A क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ऐसे केस में दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बढ़ा लो। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कैसे निकाल देते बेटा, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। कुछ बच्चों को ना ऐसे यूनिटरी मेथड में सीधा सीधा प्रॉब्लम आती है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाला फॉलो करो। गिवन मोल कितने, 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1। ये किसके केस में है, ए के केस में। बी के केस में देखो, गिवन मोल कितने, 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1, तो कितना आया, 3। कम कौन सा है, कम तो ए है, तो अब ए हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ये बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। चलिए थर्ड और फोर्थ कंडीशन आप खुद से बताइए। 100 एटम्स ऑफ ए एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। 100 एटम्स ऑफ ए, 100 एटम्स ऑफ ए और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। बेटा 100 मॉलिक्यूल है, इसके भी 100 है। देखो 100 मॉलिक्यूल यानी कि 100 B2 और 100 एटम्स ऑफ यानी कि 100 A। तो आपको तो पता है 1 एटम ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B। सो 100 एटम्स ऑफ A रिएक्ट्स विद 100, तो दोनों के दोनों कंप्लीट रिएक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है ना कम है, तो इसमें क्या हो जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। तो ना तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ना ही कोई एक्सेस रिएजेंट है। ओके, नाउ अनदर कंडीशन क्या है, 5 moles of A and 2.5 moles of B। 5 moles of A and 2.5 moles of B। तो देखिए इसका 1 मोल A का B के 1 मोल से रिएक्ट करेगा। Now you have 5 moles of A, so it should react with the 5 moles of B, but you have only 2.5 mole of B, that is B आपका क्या है, लेस है। So here B आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर आप सिस्टमैटिकली चले तो गिवन गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए के केस में निकालिए, गिवन मोल कितने, 5, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, कितना आंसर आया, 5। गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर बी, गिवन मोल्स आर 2.5 moles, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, so you get 2.5 for B। so इनमें से लेस कौन सा है, ये, so B is the limiting reagent। क्लियर है। अब लास्ट कंडीशन है आपकी, अपोजिट कर दिया। अगर ये 2.5 है और ये 5 है तो ये तो 1:1 का रेशो होता है बेटा। ये 2.5 मोल्स है ए के, बी के कितने हैं, 5 मोल्स, तो 1:1 का रेशो है कि 5 मोल को ऑफ बी के 5 मोल्स ऑफ ए से ही रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपका लेस है, तो अब इस केस में ए लिमिटिंग रिएजेंट आपका बन जाता है। क्लियर है। अब एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट खुद से प्रैक्टिस करेंगे बेटा आप लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। 1 gram of hydrogen reacts with 1 gram of chlorine। 1 gram of hydrogen reacts with 1 gram of chlorine। Find limiting reagent and also find the amount of product form। Amount of product form। So hydrogen and chlorine gas react कर रहे हैं। So H2 plus Cl2 gives 2HCl। This is the balanced chemical equation। 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 chlorine, 2 chlorine। So stoichiometric coefficients are 1, 1 and 2। These are the stoichiometric coefficient। Now what is the next step? Next step is given mass। Write down the given mass। Given mass or mole। Here mass is given। So hydrogen का कितना है, 1 gram। क्लोरीन का कितना है, 1 ग्राम। ग्राम से कभी कैलकुलेट नहीं करना, किससे कैलकुलेट करना बेटा, मोल से।
तो मोल्स निकालो, मास अपॉन मोलर मास, तो 1/2 और यहाँ क्या जाएगा 1/71। तो कौन सी बड़ी क्वांटिटी है 1/2 यानी कि 0.5, ये जाएगा 0.014। So stoichiometry के according 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine. So 0.5 moles of hydrogen will react with the 0.5 mole of chlorine, but we have only 0.014 moles of chlorine. That is, this is less. So limiting reagent अब कौन हो गया आपका? Chlorine is the limiting reagent. So जितनी भी further calculation होंगी वो होंगी हमारी according to the chlorine. So stoichiometry की अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा हो तो वही फिर से करना, given mole upon stoichiometry आप खुद से करके देख सकते हो बेटा, आंसर आपका क्लोरीन ही आएगा। अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन को फर्दर देखो, फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, सो क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बट नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग। स्टोइकियोमेट्री देखो, यहाँ 1 है यहाँ 2, सो 1 मोल ऑफ क्लोरीन फॉर्म्स 2 मोल ऑफ HCl। आपके पास कितने हैं 0.014, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं और सीधा भी निकाल सकते हैं। 1 मोल ऑफ क्लोरीन का मास कितना होगा? मोल्स कैसे निकालते हैं देखो, मोल्स मास अपॉन मोलर मास, तो मास होगा मोल इंटू मोलर मास। मोल है 1, क्लोरीन का मोलर मास देखो Cl2 2 इंटू 35.5, दिस इज इक्वल टू 71, सो 2 इंटू 71 दैट इज 71 ग्राम। 2 मोल HCl की कॉरेस्पॉन्डिंग मास निकालो, कितना है 2 into molar mass of HCl, HCl 1 plus 35.5 that is 36.5. So 2 into 36.5 and it will come out to be 73 gram. So according to stoichiometry 71 gram chlorine form 73 gram HCl. तो 1 gram chlorine कितना फॉर्म करेगा? 73/71 gram HCl and यही क्वेश्चन में गिवन है, 1 ग्राम के बारे में पूछा है, तो इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चे, समझ में आ गया, नोट डाउन किया आपने? चलिए एक क्वेश्चन और है, इसे सॉल्व करते हैं। और इसे सॉल्व करने के लिए ना बेटा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं तो बोर्ड पे सॉल्व करा ही रही हूँ, बट जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगी आप वीडियो को पॉज करेंगे बच्चे और खुद से सॉल्व करेंगे। और बेटा हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो, कभी ऐसे लेट के टेढ़े मेढ़े होके वीडियो नहीं दिख रही है। देखो डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन एंड दैट इज N2 एंड डाई हाइड्रोजन दैट इज H2। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन react with each other to produce NH3, यानी कि आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं, NH3 is अमोनिया। Calculate the mass of ammonia produced. Calculate the mass of ammonia produced if 2.00 into 10 raised to the power 3 gram nitrogen and 1.00 10 raised to power 3 gram hydrogen reacts। यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया NH3। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? बैलेंस करना। नाइट्रोजन यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2 कर दीजिए। हाइड्रोजन 2 2 into 3 6, यहाँ 6 हाइड्रोजन यहाँ 2, तो इसे बैलेंस कर दिया। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू फॉर्म अमोनिया। N2 plus 3H2 gives 2NH3। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना मेरे बच्चे, कैसे करना है? हमेशा सिस्टमैटिक वे में। तो राइट डाउन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। राइट डाउन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लिखे आपने, क्या है? 1 3 2 लिखे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक लाइन जो ताकि लिख सकता हूं। अब आपको गिवन के बारे में बात करनी है। गिवन है आपके पास, मास की फॉर्म में गिवन है। किस किस का मास गिवन है? नाइट्रोजन का कितना? 2 into 10 raised to the power 3। हाइड्रोजन का कितना? 1 into 10 raised to the power 3 ग्राम। दोनों का मास गिवन है।
लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस तो कभी भी मास की फॉर्म में सॉल्व नहीं होंगे। देखो आपको पता कैसे चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस है बेटा, अगर क्वेश्चन में केवल एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट की बात हो कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय दिस मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ अमोनिया, तो जब एक एक के रेस्पेक्ट में बात हो मतलब सिंपल स्टोइकियोमेट्री के कोएफिशिएंट है, सिंपल स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। बट अगर आपसे कहा जाए कि ये दोनों मिक्स हुए हैं, अब आपको बताना प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, इट मींस इसमें जरूर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, मास 2 × 10⁻³ 1 × 10⁻³। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मोल्स निकालो बच्चे। मोल्स कैसे निकालते हो, मास अपॉन मोलर मास, 2 × 10⁻³ अपॉन मोलर मास कितना नाइट्रोजन का, एक का होता है 40, 2 का हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल, सो 28। हाइड्रोजन का देखिए 1 × 10⁻³ अपॉन हाइड्रोजन H2। देखो अभी आपको सिर्फ इस मास के कॉरेस्पॉन्डिंग मोल निकालने, तो 3 का कुछ रेशियो मत लेना, सिंपल मास अपॉन मोलर मास, H2 का मोलर मास 2, तो आपके पास कितना आंसर आएंगे इनके, इट विल कम आउट टू बी 71.42 मोल्स एंड 500 मोल्स। ये आपके पास आ गए 71.42 मोल्स एंड 500 मोल्स। अब देखो, अब आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 71 मोल नाइट्रोजन इसके 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। सो लिमिटिंग रिएजेंट अपना निकालने के लिए बॉक्स बना देते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स फॉर नाइट्रोजन, फॉर हाइड्रोजन, गिवन मोल्स 71.42, stoichiometric coefficient is 1, so 71.42. For hydrogen, given moles are 500, stoichiometric coefficient is 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसे कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा आपके पास अप्रॉक्स इतना आ जाएगा, इट मींस कम कौन सा है, कम है आपके पास नाइट्रोजन, so this one is the limiting reagent। समझ में आ गया बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, नाइट्रोजन। अब सारे रिएक्शन को कौन डिसाइड करने वाला है, नाइट्रोजन। so, अब आपको क्या करना है, फिर से वही, नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, सो सारी कैलकुलेशन कौन करेगा, नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। सो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स 2 moles of ammonia NH3, ओके। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है, इसका मास निकाल लो, यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स, यानी कि 2 × अमोनिया का होता है 40 + 3 17 ग्राम, 17 ग्राम NH3, that is 28 ग्राम नाइट्रोजन forms 34 ग्राम NH3, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितनी फॉर्म करेगा, 34/28 ग्राम, और है नाइट्रोजन कितनी, 2 × 10⁻³ ग्राम, तो वो कितनी करेगा, 34/28 × 2 × 10⁻³ ग्राम। तो आप इसे सॉल्व करना, वो आपका आंसर आ जाएगा, इसे फर्दर कैलकुलेट करना। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, रिपीट कर रही हूं बेटा, सारे स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगे। सबसे पहले बैलेंस करना है, देन राइट डाउन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, देन कैलकुलेट गिवन मोल्स। हमेशा मास से सॉल्व मत करना, मोल से सॉल्व करना। मोल सॉल्व करने के बाद या तो अगर आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो कि इसका 1 का 3 से कर रहा है तो 71 × 3 से करेगा, या फिर अपना वही स्टैंडर्ड मेथड, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल्स आर 71.42, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, इन दिस केस 500/3, तो कम वाला लिमिटिंग है, कम है आपका नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन इज लिमिटिंग। अब सारी कैलकुलेशन नाइट्रोजन से होगी, सो दिस इज सिंपल यूनिटरी मेथड।
1 मोल नाइट्रोजन फॉर्म्स 2 मोल अमोनिया, 1 मोल के कॉरेस्पॉन्डिंग मास कितना है 28 ग्राम। सो 28 ग्राम नाइट्रोजन फॉर्म्स 2 मोल्स मतलब 2 इंटू 17 ग्राम, यही तो मास हुआ है ना भाई। मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। सो मास कितना होगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल्स आर 2, मोलर मास ऑफ अमोनिया 14 प्लस 3 दैट इज 17, ये कितना आया 34 ग्राम। तो 20 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 कितना करेगा 34 अपॉन 28, तो गिवन कितना है 2 इंटू 10 पावर 3 ग्राम। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा, फर्दर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। और ये आपका राउंड आएगा 2.482 इंटू 10 पावर 3 ग्राम, अप्रॉक्स इतना आ जाएगा आपके पास। ओके, सो आप फर्दर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए विच वन इज द एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, एक्सेस भाई लिमिटिंग तो है जो कम है, ज्यादा कौन सा है, लिमिटिंग था नाइट्रोजन तो ज्यादा कौन सा है, हाइड्रोजन इज द एक्सेस रिएजेंट। कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। देखो दोबारा बता रही हूं, कैलकुलेट द अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहां तक दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट द अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो स्टोइकियोमेट्री देखो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो आपके पास यू हैव 71.42 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कितने से रिएक्ट करेंगे 3 इंटू 71.42 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कितना आया 214.26 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो इतना ने रिएक्ट किया, इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ने क्या की, रिएक्शन की, तो रिमेनिंग क्या रहेंगे अनरिएक्टेड। सो वी हैव टोटल 500 moles of hydrogen, out of which 214.28 moles of hydrogen has reacted with nitrogen. So unreacted moles कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, टोटल में से रिएक्शन वाले माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ जाएंगे अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मास पूछा जाए तो मोल से मास निकाल लेना, इजी है ना। समझ में आया बच्चे, फटाफट से नोट डाउन करो। यस, नोट डाउन कीजिए बेटा। अब एक मैं क्वेश्चन और कराती हूँ, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, बट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सो द क्वेश्चन इज, यू हैव अ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है आपके पास, यानी कि कोई केमिकल इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद HCl to form calcium chloride CaCl2 H2O and CO2. This is the chemical equation. Now balance this equation. Calcium is 1, calcium is 1. Chlorine here 2. So 2 से multiply करो, 2HCl, 2 chlorine. Hydrogen 2, hydrogen 2. Carbon 1, carbon 1. Oxygen 2 plus 1 3, oxygen 3. So this is balanced chemical equation. CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O and CO. Now, क्वेश्चन में और क्या कह रहा था, mass of calcium carbonate, calculate the mass of calcium carbonate required to react completely with, required to react completely with 25 ml of 0.75 मोलर HCl। एक बार ट्राई करोगे बेटा, इसे खुद से ट्राई करके देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
अब तक तो आपको अमाउंट देता था कि आप बताइए इतना कितने से रिएक्ट करेगा। इस इक्वेशन में आपको दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl। अब मोल्स नहीं दिया, मास नहीं दिया, ये कंडीशन दी, यानी कि आपको ध्यान से बहुत देखना, आपको इसका मास पूछा है लेकिन आपको इसका मास का कोई आइडिया नहीं है, तो हम या तो इसका मास निकाल सकते हैं या इसके मोल्स निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। गिवन क्या है? गिवन HCl का गिवन है आपको molarity. Molarity is given which is 0.75 molar and volume of HCl is 25 ml. This is the given condition. So we all know that what is molarity? Number of moles present in of solute present in 1 liter of solution. तो आप molarity कैसे निकालते थे? M by V if volume is in liter और वेट अपॉन मास अपॉन मोलर मास ml में तो याद जाएगा 1000। सो ये है हमारे पास मोलैरिटी की इक्वेशन, मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम अपॉन 1000 इफ दिस वॉल्यूम इज इन ml। सो इस इक्वेशन में हमें कहीं मास दिखाई दे रहा है, तो मोलैरिटी किसकी? HCl की, तो मास भी किसका मिलेगा? HCl का। तो हम फिर तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में पहले मास निकालो। सो मास क्या हो जाएगा? इसे उस साइड ले जाओ, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ HCl इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000। तो मोलैरिटी कितनी है आपकी? 0.75। मोलर मास ऑफ HCl का मोलर मास 1 + 35.5 दैट इज 36.5। वॉल्यूम कितना गिवन है आपके पास? 25 ml अपॉन 1000। तो यहाँ से आप मास कैलकुलेट कर सकते हो और ये आया आपके पास 0.6844 ग्राम। सो आपके पास एक इक्वेशन जो गिवन है, ये कंडीशन जो है कि 25 ml of 0.75 molar HCl is equivalent to 0.6844 gram of HCl. Now you have the mass of HCl. बस अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। So according to stoichiometry, this is 1, this is 2. 2 moles of HCl reacts with 1 mole of calcium carbonate, that is 2 mole of HCl means 2 into 36.5 that is 73 gram. So 73 gram HCl reacts with 1 mole of calcium carbonate. 1 mole of कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मास, कैल्शियम का कितना? 40 प्लस 12 प्लस 3 into 16 दैट इज 48। ये कितना आ गया? 100 ग्राम। सो स्टोइकियोमेट्रिक अकॉर्डिंग 73 ग्राम HCl reacts with 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो 1 ग्राम HCl कितने से रिएक्ट करेगा? 100/73 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। आपके पास मास आया कितना? 0.6844 ग्राम HCl, तो वो कितने से रिएक्ट करेगा? 100/73 into 0.6844 ग्राम, and the answer is 0.938 gram of calcium carbonate. रिपीट करिए बेटा, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मास या मोल नहीं दिया, तो आप या तो इसे मोल की फॉर्म में सॉल्व कर लो या मास मास रिलेशन से सॉल्व कर लो। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन we have 25 ml of 0.75 molar HCl, so you should calculate the mass corresponding to this molarity. Molarity is equals to mass upon molar mass, V upon 1000. So you can calculate mass from here. It will come out to be 0.6844 gram. So now apply unitary method. When 2 moles HCl reacts with 1 mole of calcium carbonate, 2 moles of HCl is equivalent to 73 gram HCl. 1 mole calcium carbonate is equivalent to 100 gram calcium carbonate. So 73 gram HCl reacts with 100 gram calcium carbonate. 1 gram कितने से करेगा? 100/73. 0.6 कितने से करेगा? 100/73 into 0.6844. इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
तो बेटा हमने लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट कर लिया है, स्टोइकियोमेट्री भी। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आई होप आपसे हो जाएंगे। और प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। अब एक लेक्चर और है आपका, उसमें मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारे, वी हैव 7 फिजिकल क्वांटिटीज, और कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कुछ साइंटिफिक नोटेशन है, उनके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही लगता है।